वैसे ठीक हुआ नहीं। मतलब लगता है कि हमारा मूड अच्छा हो, जैसे कोई भी हमारी नींद की दवा, नशा सिर्फ नहीं होता कि चर्स होता है, गांजा होता है, शराब होती है, नशा सिर्फ वो नहीं होता है। नशा होता है किसी भी, कोई भी अगर हम मेडिसिन लेते हैं उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे नींद की गोली है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई काफ सिरप है, जिससे हमें नशे की हालत आती है, स्लीप ज़्यादा आती है, नींद ज़्यादा आती है, तो उससे हमें लगता है कि हमें स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, हमें अच्छे से नींद आती है। तो उसका मिसयूज़ किसी भी सब्सटेंस का जो भी होता है उसको हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज़ करना, यानी किसी का ड्रग का मिसयूज़ करना, ठीक है। तो उसके अलावा जो नशा आपको पता है, गांजा होता है, चर्स होता है, ओपियम होता है, ये सारी जो चीज़ें होती है आजकल हिंदुस्तान में बदकिस्मती, आप लोग सारे, हमारा बच्चे जो है हमारा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है कि नहीं। आप में से कितने लोगों का होगा कि हमारा मुस्तकबिल, हम डॉक्टर बनेंगे, किसी का होगा इंजीनियर बनेंगे, किसी का होगा ऑफिसर बनेंगे, आपके माँ बाप भी इसीलिए स्कूल भेज के आप पढ़ लिख के कुछ हासिल करो। मगर बदकिस्मती से हम देखते हैं कि आजकल जितनी भी अवेयरनेस आती है ड्रग्स के बारे में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग हमारा कौम के मुस्तकबिल हो, बच्चे जो है आप ही की वजह से आगे कौम तरक्की कर सकता है। मगर क्या है कि बदकिस्मती से आजकल देखते हैं कि 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं ना हिंदुस्तान में ड्रग्स के शिकार है। उसकी वजह से क्या होता है, लाखों करोड़ों जो लोग हैं गांव से लेकर मुख्तलिफ शहरों तक, हर जगह जो है लोग वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, खासकर हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। वजह क्या है ड्रग्स करने का? वजह होता है कि ड्रग्स, जो भी ड्रग्स लेता है, जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, ड्रग्स जो इसका धंधा करके उनका काम होता है बिजनेस पैसा कमाना है। मगर जो आम लोग होते हैं, हम हमारे खासकर स्कूल कॉलेजेस में हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, स्कूल में बच्चे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वजह क्या होती है? वजह होती है कि आपके जो दोस्त है, कोई भी अगर आपका दोस्त होगा वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स की वजह से आपकी कंपनी गलत होती है, आप मतलब आप उस कंपनी में आप ड्रग्स नहीं लेना चाहते, मगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं, कोई बात नहीं है, ले लो, एक बार से कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ड्रग्स लेना नहीं चाहता है, बस बोलता चलो मैं अभी एक बार देखूंगा, या किसी को लगता है इस बार की कम्प्लेक्शन ये ले रहा है, मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ, वो उसको प्रेशराइज करते हैं, इंफीरियर फील करवाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तो उस जोश में बोलता है चलो मैं अभी एक बार देख लेता हूँ। मगर वंस एक बंदा इसमें फंस जाता है, वो धीरे धीरे इसमें फंसता रहता है, वो आगे से नहीं निकल पाता है। या किसी को फैमिली प्रेशर होता है, घर में कोई डिस्प्यूट होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है बच्चे को, या किसी मतलब वो स्ट्रेस की वजह से क्या सोचता है कि हम ड्रग्स लेंगे, ड्रग्स की वजह से पहले तो हमारे बदन में जिसमें हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है, जिससे हम खुश रहते हैं, वो डोपामिन होता है। तो क्या होता है, ड्रग्स जब हम लेते हैं इसकी वजह से ये जो डोपामिन लेवल है ये बढ़ जाती है, ये हार्मोन लेवल बढ़ जाती है, तो हमें लगता है कि हम खुश हो गए, हम रिलैक्स हो गए, हमें जितना स्ट्रेस हो ख़त्म हो गया, तो वो और हम लेते रहते हैं। मगर बदकिस्मती से क्या होता है, जितना हम ड्रग्स धीरे धीरे क्या है कि हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, तो हमारे ब्रेन के अलावा धीरे धीरे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको इफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से हम डिफरेंट किस्म की बीमारी में शिकार होते हैं और हम फिर ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम इसकी वजह से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है कि कोई भी इस वजह से ड्रग्स लेता है कि उनमें क्या होता है कि ब्रोकन फैमिलीज होती है, कि स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा है, घर में फसाद वगैरह होते हैं, वो भी बोलते हैं मेरे को टेंशन है तो मैं इसकी वजह टेंशन से दूर रहूँगा, ठीक है। या कभी होता है ईजिली अवेलेबल, हम देखते हैं रास्ते रास्ते में होता है वो क्या बोलते हैं कभी आपको मैडम कुछ होता है ना, वो रास्ते में होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, मांग के पेड़ रख सकते हैं, तो वो ईजिली अवेलेबल मैं भी खाऊँगा तुझे ये होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, हमारी फैमिली ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि जब किसी को नशे की आदत एक बार हो जाती है उसमें पहले आपको ये फ्री देंगे। आजकल देखो किसी से भी टॉफीज नहीं लेनी चाहिए, जूस नहीं लेनी चाहिए, बर्फी वगैरह कुछ भी है ना, खासकर स्वीट्स में आप अनजाने लोगों से या इवन दोस्तों से भी किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक बच्चा था, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो ड्रग एडिक्शन नहीं करता था, खेलते खेलते उसको चक्कर आ गया, जब उसको हॉस्पिटल लिया गया वहाँ पे उन्होंने बोला डॉक्टर ने इसको ओवरडोजेज हो गया ड्रग्स की,
यानी इसका ड्रग्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से इसको चक्कर आ गया। मगर उसने बोला मैं कभी ड्रग्स करता ही नहीं हूँ। जब इन्वेस्टिगेट किया इस बात को तो पता लगा जो उसके दोस्त है, बोला हमारा एक दोस्त है वो कभी हमें लड्डू देता है, किसी दिन गुलाब जामुन लाता है, किसी दिन आइसक्रीम खिलाता है, तो वो उसमें उसको ड्रग्स दे रहे थे। वो इसी तरह बच्चों को इसमें डिपेंडेंट कराते हैं, पहले आपको फ्री में देते हैं। जब एक बार इस चीज़ में इंसान फंस गया तो इससे नहीं निकल सकता। तो बहुत दिल को ज़्यादा लगता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, तो फिर क्या वो करेगा? इसके लिए पैसे चाहिए, पहले तो फ्री मिला, पैसों के लिए क्या करता हो? घर में आपको ड्रग्स के लिए तो पैसे कोई नहीं देगा। वो क्या करते हैं? चोरियाँ करते हैं, ठीक है, चोरी स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ इलीगल काम करना स्टार्ट होता है। यानी जो एक अच्छा खासा इंसान है पहले तो एक ड्रग एडिक्ट बन गया, उसके बाद एक क्रिमिनल भी बन जाता है कि नहीं? क्योंकि इसको पैसे चाहिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, मैं शॉर्ट में बताऊँ कि आप पिकनिक आए हो थोड़ा सा, इसके बाद अब योगा, अब इसके लिए है कि हम आपको थोड़ा सा योगा सेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से है कि अगर किसी को भी स्ट्रेस है, आप देखोगे कि स्ट्रेस को रिलीव करने का तरीका ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स की वजह से हमारा स्ट्रेस नहीं रिलीव होगा, बल्कि अगर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपना अल्लाह को याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है। अगर आपका इनर कॉन्शियस हो कि नहीं मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर हमेशा है अल्लाह जो हमें आपका देखता है, चाहे बाथरूम में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, अंधेरे में हो, उजाले में हो। इसलिए डरना किससे चाहिए? अल्लाह ताला से, क्योंकि पेरेंट्स आपको भरोसे से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें टूवर्ड्स नमाज, कुरान, अपना रिलीजियस, जिसका भी जो रिलीजन है वो मेंटेन करेगा, फेयर करेगा अल्लाह से, अपने गॉड से फेयर करेगा। और उसके अलावा मेडिटेशन, किसी को स्ट्रेस होगा कभी भी तो उसको मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है, योगा करना चाहिए उसकी वजह से, ताकि आपका स्ट्रेस ये करना चाहिए दूर। उसके अलावा अगर आप बच्चे स्कूल में देखोगे किसी का भी मतलब एज टीचर्स आपको भी बोलते हैं कि अगर किसी का आपको लगेगा बिहेवियर चेंज हो रहा है, अच्छा खासा बच्चा था, ये पढ़ रहा था, अब इसमें क्या हो गया, ये मतलब पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, पहले अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे, इसमें टीचर का भी रोल है कि वो बच्चों का जो कंडक्ट है, उसका बिहेवियर है, उसको देखे, वो देखे कि इसमें चेंज आ रहे थे, मार्क्स अच्छे आते थे, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, पहले अच्छी कंपनी में होता था, अब ये जो अच्छे बच्चे नहीं उनकी कंपनी में होता है, या अकेले अलग अलग होता है, घर में भी ये अलग से रहता है, क्योंकि इसमें एक बिहेवियरल चेंज आती है। इसको सोसाइटी मतलब सबके साथ ही आप वैसे जैसे पहले होता वैसे नहीं रह पाता है। तो क्या करना चाहिए? आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है, मेडिटेशन यानी योगा, जब भी आपको स्ट्रेस लगेगा, और अगर आपको कोई भी बच्चा लगेगा, आपका काम है या आपका फ़र्ज़ है कि हम अपने टीचर्स को बोलेंगे स्कूल में कि इसका ये ड्रग करता है, ये नहीं रखना मैं अगर चुगली खाऊंगा। अगर किसी का आपका बिहेवियर लगता है कि चेंज है, कुछ है इसमें शक लग रहा, तो उसका आपको रिपोर्ट करना चाहिए। या किसी को भी लगता है कि मतलब ड्रग्स है, उसको टीचर से किसी से भी कोऑपरेट करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, या पेरेंट्स को बोलना चाहिए मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, ताकि क्योंकि इसके लिए काफ़ी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आजकल है जहाँ रिहेबिलिटेट करते हैं, आपको वहाँ रखते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स है, आपको मेडिसिन वगैरह से इससे हम निकल पा सकते हैं। अगर आपकी चाहत होगी, किसी भी खुदा ना खासा जो ड्रग्स करता है, अर्ली स्टेज पे आप उस पर निकल सकते हो। और आप देखोगे योगा या मेडिटेशन कैसे करते हैं, जिसमें आपके कभी भी स्ट्रेस हो तो हम अपना स्ट्रेस कैसे रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम ने लेक्चर दिया, ये हमारी मेडिकल ऑफिसर है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की। जितने भी यहाँ पे जो खड़े हैं हमारे स्टाफ ही है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से, और जो भी आप देख रहे हो पीछे जो आईडी कार्ड लगा के, ये सारे योगा थेरेपिस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, और डी एडिक्शन एक्सपर्ट्स भी हैं इसमें, ठीक है। मैंने खुद काम किया है 4 साल SMHS में, और मेरे साथ एक कोलीग है शाहिदा फयाज, उसने भी पूरा इन 4 सालों में मेरा साथ दिया वहाँ पे डी एडिक्शन में। आपको पता ही है कि जो अभी 100 डेज़ का काउंटडाउन चल रहा है, ये सबको पता है। 11 मई से ये स्टार्ट हो गया, ये पूरा 100 डेज चलेगा, 22 जुलाई तक एंड हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि जितने भी यहाँ ड्रग एडिक्ट है ना, फिगर्स उनका अगर आप सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। 13.5 लाख अभी फिगर है J&K का, ठीक है। उसमें फीमेल्स का 70,000 है, ठीक है। ये वो 13.5 लाख है जो रजिस्टर्ड है,
सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके बिना पता ही नहीं है कि मतलब आपके नेबर्स है, आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो ऐड करेंगे ना उसमें वो फिगर्स, ये तकरीबन जाता है 20 लाख तक। कश्मीर की पॉपुलेशन क्या है किसी को पता है? JNK की पॉपुलेशन किसी को पता है? किसी को पता है? ठीक है, चलो मैं यहीं पे, मैडम ने अच्छी बात कही, मैं शॉर्ट में आपको बोलूँगा जो हमारा मकसद है ना इसका योगा का। योगा से क्या हो जाता है, माइंड, फिज़िकल एक्टिविटी और माइंड, ये जब तक आपका, अगर इंसान खबर कुता व्योट आसना, खबर कुता व्योट आस, माइंड आज तमिस ठीक, सो आज मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उसके पास होगा, सो गो मतलब सह कार कोई पान। अच्छा ठीक, अपने आप को सुबह उठना है फजर के टाइम, नमाज के टाइम, और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, चाहे 10 मिनट आप दोगे, चाहे 5 मिनट आप दोगे, उससे क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी वो कम हो जाएगा। दिन में आप आराम से पढ़ाई भी कर सकते हो, और इंटरेस्ट भी आपको बढ़ेगा पढ़ाई के साथ। ठीक है, क्लासरूम में जो आप आधे ऐसे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट दिवाने से, है ना, मतलब ऐसे होता है, इंसान डर जाता है। जितना आप फिज़िकल एक्टिविटी के साथ रहोगे ना, उतना आप ठीक रहोगे, उतना आपका जो माइंड है ना वो ठीक रहेगा। मैं आपको मेन कुछ एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगा, डीप ब्रीदिंग 2 दिखाऊंगा, और थोड़ी बहुत नेक वाली एक्सरसाइज, जैसे आप काम करते हो या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो। जो हमारा सिर होता है ना, ये 6 kg का होता है। कितना होता है? 6 kg। जब हम 1 इंच बेंड करते हैं ना नेक को, इसके ऊपर 14 किलो चात वज़न है, 14 kg का वज़न आ जाता है इस पर। इसीलिए क्या हो जाता है, जब आपको नेक में प्रॉब्लम होती है ना, जब आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है ना, तभी जाके आपको ज़्यादा सिर में दर्द रहता है कंटिन्यू। चाहे घर पे हमारी मदर है, कोई भी, ज़्यादातर बच्चे आज की डेट में ज़्यादा फ़ोन के साथ ही होते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस, चाहे ऑनलाइन कुछ देखना है, नेक में प्रॉब्लम, सिर में दर्द, और इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, फिर वो पढ़ता ही नहीं है, वो फिर बोलता है कि मुझे सिर में दर्द है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न यही है कि उसका पोस्चर। जब भी आप पढ़ाई करोगे, जब भी आप फ़ोन चलाओगे, तो आप फ़ोन जब भी, चाहे घर पे चलाओगे, चाहे 1 घंटा इम्पॉर्टेंट है, 2 घंटा, तो फ़ोन ऐसे चलाना है, इसको बैंड नहीं करना है ऐसे। ठीक है, पढ़ाई जब आप घर पे करोगे, उसके लिए वो आते हैं ना, वो टूल वगैरह वो आते हैं, थोड़ा ताकि हाइट आसन। ठीक है, बैंड नहीं होना चाहिए इंसान, बैंड नहीं होना चाहिए नेक। ठीक है, उसके लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग 2 मैं आपको सिखाऊंगा, वो आप कंटिन्यू किया करेंगे सुबह सुबह। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एग्रेसिव होता है ना कोई, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, आप सारे खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं यहीं से रहूँगा ना, ये मदरसा मैं पढ़ना। आप सारे नज़र रखिएगा, ठीक है, सारे सेंटर में। चलिए ठीक है, नहीं बस सर इधर ठीक है, सुनाई दे रहा है? देखो क्या करना है, सिंपली आपको हाथ जो है ना ये वेस्ट पे रखने हैं। चलो रखो, नज़र सीधे रखनी है, पोस्चर को सीधे रखना है, बेंड नहीं करना है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, मुंह से एक्सहेल करना है, जो आपका जो चिन है ना ये चेस्ट की ओर लेना है। ठीक है, एक्सहेल करते हुए बेंड करना है, सांस को छोड़ना है। 1 2 3 4 5, वापस धीरे धीरे वापस आना है, और यहाँ पे इनहेल करना है नाक से, दोनों नोस्ट्रल से होल्ड करना है और पीछे जाना है। 1 2 3 4 5, वापस सांस को छोड़ते हुए बेंड करना है, फिर से वापस इनहेल, 1 2 3 4 5, वापस, इसको बोलते हैं नेक फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, उसके बाद जल्दी 2 ही और उसके बाद क्या करना है, नेक बेंडिंग। ठीक है, एक्सहेल करते हुए
सांस को छोड़ना है और बेंड करना है राइट साइड से। 1 2 3 4 5 इनहेल, लेफ्ट साइड से बेंड करना है एक्सहेल करते हुए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब नेक राइट एंड लेफ्ट कर रही है, ठीक है। पहले राइट की ओर टर्न करना है एक्सहेल करते हुए। जो आपका जो चिन और शोल्डर है इसके बीच में लाइन बननी चाहिए। 1 2 3 4 5 वापस इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। हाथों को छोड़े। हाँ, उसके बाद क्या करना है आपको, हाथ उंगलियों को शोल्डर्स पे रखने हैं, एल्बोज को मिलाने हैं और इनको गोल गोल घुमाने हैं, ठीक है। 5 राउंड्स कीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। और रिवर्स, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाथों को ऐसे ही रखना है, अप एंड डाउन करने हैं इनको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को छोड़े। हाँ, और लास्ट वाली क्या करना है, हाथों को ऐसे ही रखने हैं और शोल्डर्स को घुमाने हैं क्लॉकवाइज। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और थोड़ी बहुत जॉगिंग करेंगे, उसके बाद हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, देखो एक और मैं ऐड करता हूँ इसमें, जिसकी हाइट कम है ना, उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा आपको, 3 एक्सरसाइज, ठीक है। देखो क्या करना है, सिंपली आपको ऐसे रहना है, हाथों को ऐसे उठाने हैं, इंटरलॉक करने हैं, ऐसे टर्न करने हैं, ऊपर लेने हैं, पूरा स्ट्रेच करना है, बैंड नहीं, ठीक है। ऐसे फिर कोई पॉइंट आप फोकस करो आगे और टोज पे उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस हाथों को छोड़ना, ठीक है। ये आप कम से कम 5 टाइम्स करिएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी सेकंड वेरिएशन सेम ऐसे ही, ठीक है। और अपना राइट, हाँ, अपने राइट से बैंड करना। राइट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर छोड़ना। फिर इसकी थर्ड वेरिएशन सेम ऐसे ही टर्न करना है, ठीक है। राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़िए। देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ी बहुत हम जॉगिंग करेंगे, जो कंफर्टेबल होगा वो करेगा, ठीक है। देखो क्या करना है, हाथों को यहाँ पे रखने, मुट्ठी बंद, ठीक है। 1 to 10 तक हाफ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद तेज़ इनको उठाना है, ठीक है। ऐसे हाफ ऐसे उठाना है, जब मैं 11 बोलूँगा फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1. स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन. ठीक है, ये एक है. फिर उसके बाद दूसरी, हाथों को यहाँ पे रखने हैं 1 to 10 तक हाफ, फिर उसके बाद टच करना है. ठीक है, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, sit down.